व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जी माशाल्लाह मक्का में बारिश हुई और उस बारिश को इंजॉय भी यकीनन बहुत सारे लोगों ने किया होगा, और हम भी जो है ना वो उसी इंजॉयमेंट के लिए ही बाहर निकले हैं। और आप देखें माशाल्लाह के रास्ता जो है ना वो ये अजीज़िया का रास्ता है ये। और अब आप यहाँ से अपने अपनी रहाइश से निकल के तो आप जब मक्का की तरफ यानी हरम की तरफ जब आप जाते हैं तो आपको उस तरफ वो जहाँ पे ग्रीन लाइट जल रही है ना वहाँ पे आपको जो वो है बस स्टॉप। और उस बस स्टॉप पे जनाब बस आकर रुकती है, 6 नंबर बस है। और आप देखें माशाल्लाह क्या खूबसूरत मंजर है। गाड़ियों का फ्लो भी आज माशाल्लाह ज़्यादा है। मौसम जैसे ही ठीक होता है ना लोग जो हैं वो निकलते हैं बहुत तेज़ी से बाहर और खूब फिर ख़ास तौर पे मक्का के मौसम को बहुत इंजॉय करते हैं। नहीं जी, 6 नंबर बस जो है ना वो ये आ गई है और इसमें सवार हो के आप जो है वो आगे जाएंगे हरम की तरफ। वालेकुम सलाम। और ये जी माशाल्लाह मुख्तलिफ इसके स्टॉप हैं, ये आपको ये दिखाते हैं स्टॉप। मुख्तलिफ स्टॉप से होती हुई जो है ना ये हरम के करीब जाके ये उतारेगी हमें सब इंशाल्लाह। और ये भी आपको बता दूं कि ये अभी तक जो है ये सर्विस बिल्कुल फ्री है, सर्विस फ्री है। और कुछ लोग ये बता रहे हैं कि कुछ वक्त के बाद मुमकिन है कि इसमें जो है ना वो चार्जेस वो लग जाएंगे। वो 4 रियाल का सुनने में आ रहा है कि 4 रियाल जो है वो 2 घंटे के जो है ना वो उसमें वो जमा करेंगे। तो फ़िलहाल तो इस सर्विस को लोग माशाल्लाह से बहुत इंजॉय भी कर रहे हैं और सफ़र भी कर रहे हैं बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह। और इसका जो इसमें सफ़र करने का है वो अपना एक अलग ही मज़ा है। टैक्सियों में आना जाना मतलब मुश्किल काम तो नहीं है, लेकिन इसमें जो चूँकि ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जब आप सफ़र करते हैं तो आपको बहुत सारे जो नए तजुर्बात जो हैं वो आपके सामने आते हैं, तो यकीनन हमें उन तजुर्बात से सीखना चाहिए। अच्छा जी, एक और चीज़ जो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, हमारे यहाँ तो इस चीज़ का ना रिवाज है ना लोगों को इस चीज़ का कोई इदराक है कि सुबह शाम के अस्कार का क्या फ़ायदा है। ये आपको आवाज़ भी आ रही होगी और ये मेरे सामने जो है ना वो एक बंदा खड़ा है। सुभान अल्लाह। अभी मैंने पहले खुद थोड़ी देर पहले आपको ये एक जुमला कहा था कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ना आपको नए नए तजर्बात मिलते हैं। ये बंदा जो है ये अज़कार कर रहा है शाम के। ये क्यों कर रहा है? इसलिए कि इसको अहमियत का पता है। हमारे नज़दीक इन चीज़ों की अहमियत इसलिए नहीं है कि हमें पता ही नहीं है, इल्म ही नहीं है। तो हमें ये जान लेना चाहिए कि हम किसी भी नुक्ते पे किसी भी जगह पे मौजूद हैं तो जो अल्लाह ताला का ज़िक्र है वो हमारे लिए बड़ी अहमियत रखता है।
चलें जी माशाल्लाह, ये हमारा जो लास्ट स्टॉप है वो ये आ गया है। ये हरम है और इसके बाद आगे जो है ना वो सब लोग पैदल जो है ना वो जाएंगे। सही है। हाँ, यानी उम्र कुरा। आगे से सर अच्छा, ये भी जाएगा आगे। तो ये देखें जी माशाल्लाह रौनकें, और ये इस तरफ जो है ना वो बस ने आके सबको उतार दिया है माशाल्लाह। और यहाँ से आगे तमाम लोग जो हैं वो अलातूल जो है ना वो पैदल पैदल हरम की तरफ जाएंगे। और इन्हीं लोगों में एक ऐसा शख्स भी मौजूद है, मैं जिसके वो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया माशाल्लाह, कि वो सुबह शाम के अस्कार को अपनी रूटीन में, मतलब उसको ये लगता है कि सुबह शाम के अस्कार जो हैं वो मेरे लिए कितने मुफीद साबित हो सकते हैं। तो हमें ये चाहिए कि हम सुबह शाम के अस्कार को अपनी पाबंदी में रखें और अल्लाह ताला से उसके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा क़ुव्वत तलब करें कि या रब हमें क़ुव्वत दे कि हम सुबह शाम के अस्कार की पाबंदी करने वाले बन जाएँ इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह। तो माशाअल्लाह तबारकल्लाह जी, अज़ान जो है ना वो हरम की मगरिब की तो शुरू है। ये भाई हैं जी मेरे साथ। आप कहाँ से हैं? पाकिस्तान से? पाकिस्तान मुल्तान से। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। माशाअल्लाह तबारकल्लाह, अजवा अल हरम, हरम का जो मौसम है माशाअल्लाह तबारकल्लाह, आप देखें कि कितना बेहतरीन हो गया माशाअल्लाह। और सही जो मैं आपको बताऊं कि आजकल ये जो मौसम अभी स्टार्ट हो गया है, उम्रा के लिए आने का बेहतरीन मौसम है ये। और जो जिन लोगों को अल्लाह ताला ने क़ुव्वत दी है और ताकत दी है, मैं उनसे ये कहूँगा कि वो ज़रूर जो है ना वो हरम की तरफ अपना रास्ते सफ़र बांधें इंशाअल्लाह। उसमें बहुत अल्लाह ताला जो है वो खैर पैदा करेगा इंशाअल्लाह। तो क्लॉक टावर के जो होटल्स हैं उनकी मैं आपको सैर करवाने वाला हूँ इंशाल्लाह। तो आप मेरे जो है ना वो देख सकते हैं पीछे कि ये है क्लॉक टावर। क्यों भाईजान ये क्लॉक टावर ये कब से है? ये बहुत पुराना ही है। कितना? आपका नाम क्या है? इससे कैसे आप? अमित। मेरा नाम अली ज़फ़र है। ठीक है, यूट्यूब पे मेरा एक चैनल है, उसको सब्सक्राइब करना है आप और बेल आइकन भी दबाना। ठीक है, जैसे बाकी सब दबाते हैं ना वैसे आपने भी दबाना। ठीक है जी। अच्छा जी, आज आपको मैंने इंशाल्लाह विज़िट करवाना है क्लॉक टावर के जो अंदरूनी होटल हैं वो मैं आपको विज़िट करवाने वाला हूँ इंशाल्लाह। तो आप जैसे ही हरम से आप बाहर निकलते हैं तो ये सामने आपके क्लॉक टावर आएगा। क्लॉक टावर, हाँ जी। आपका नाम क्या है? अस्सलाम वालेकुम। बुरहानुद्दीन। बुरहानुद्दीन। हैदराबाद से हैं आप? जी नहीं, मैं इंडिया से हूँ, जयपुर। जयपुर से। आप कहाँ से हैं? माशाल्लाह। हाँ, मैं पाकिस्तान से हूँ। मेरा नाम अली ज़फ़र राकी है। यूट्यूब पे जाके आप मेरा नाम लिखेंगे अली ज़फ़र राकी तो आपको मेरा चैनल मिलेगा। उसको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है। देखने में कहाँ पे आपसे वादा ले रहा हूँ, है अल्लाह के घर है इंशाल्लाह। मेरे को तो ले लिया। हाँ हाँ, नहीं आप चल रहे हैं। हाँ, तो मुझे थोड़ा सा तारुफ भी करवाए ना अपना। ये डाल देना उस पे यूट्यूब सब जगह। ये आएगा जनाब, आएगा इंशाल्लाह। आज हम जो है ना वो यहाँ पे एक्सप्लोर करने आए हैं जो यहाँ पे होटल्स है ना, हैं? अली ज़फ़र राकी लिखना है, राकी। ठीक है, वो राकी लिखेंगे ना तो फिर अच्छे से आ जाएगा। अच्छा जी, अभी हम जो है ना वो ऊपर जाएंगे। ये जो दो भाई मिले बड़े मतलब माशाल्लाह अच्छे लग रहे थे, तो
ये है जी क्लॉक टावर का अंदरूनी हिस्सा। यहाँ पे लोग खाना खाने भी आते हैं। गिफ्ट यहाँ से आपने ख़रीदना है, तो खुशबू ख़रीदनी है, या कोई आपने किसी भी किस्म की कोई चीज़ आपने यहाँ से परचेज़ करनी है, अपने 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 ममालिक में वापस जाने से पहले हम लोग जो है ना वो तोहफ़े ख़रीदते हैं। तो जो तोहफ़ा आपने ख़रीदना है वो आप यहाँ से आके ख़रीद सकते हैं। और माशाल्लाह से मतलब एक्सपेंसिव है लेकिन बहुत अच्छा जी। ये एरिया है जो KFC, मैकडोनल्ड्स और हार्डीज़, ये आपके ये जो जितने जो बड़े ब्रांड्स हैं ना वो ये सारे आपको इस साइड पे आपको ऊपर मिलेंगे। जैसे आप नीचे से ऊपर आते हैं तो पहली मंजिल पे आपको ये सारा कुछ मिलेगा आपको। और जो स्नैक्स की शॉप्स हैं, पिज़्ज़ा हट है, इसी तरह ये जूसेस की शॉप है एक बेहतरीन। अब आप देख लें कि यहाँ पे बाइकआउट किया हुआ है, तो मैकडोनल्ड्स पे आपको क्लॉक टावर के अंदर सामने खुला तो हुआ है लेकिन आपको इसका जो है ना वो मिलेगा, आपको बाइकआउट मिलेगा। यहाँ पे जो सुनने में आया है वो ये है कि मैकडोनल्ड्स को लोगों ने बहुत ज़्यादा मतलब इसको यहाँ पे बाइकआउट किया है। अच्छा, अब ये हमें नहीं मालूम कि ये वाला जो आई एम हंग्री जो है वो कहाँ का ब्रांड है, लेकिन यहाँ पे भी इतना ख़ास जो है वो रश नहीं है। एक यहाँ पे रेस्टोरेंट है क्रिस्पी रोल्स, ठीक है, ये भी जो है ना वो है। मैं आपको जो होटल के पास लेके जा रहा हूँ मुमकिन है वो यहीं पे करीब हो। ये मतम है। अस्सलाम वालेकुम। ये कहाँ का जी? ये फैसलाबाद का है। फैसलाबाद का होटल है जी, ये पाकिस्तान का माशाल्लाह। और लास्ट टाइम मैं रमज़ान में जब आया था तो मैंने उस वक्त यहाँ से खाना खाया था। इनका टेस्ट माशाल्लाह, जो बाकी जो यहाँ पे ऊपर वाले जो पोर्शन पे हैं या जो साइडों में हैं पाकिस्तानियों के, उनके टेस्ट से इनका जो टेस्ट है वो काफ़ी मुख्तलिफ है। ख़ास तौर पे इनकी जो ये मटन बिरयानी है, बड़ा पुलाव है, ये मटन पुलाव है माशाल्लाह है। टेस्ट वैसे मैंने पहले किया हुआ है, आप फिर करवा दें। पूरे मॉल के अंदर बेस्ट के सामान मैं सर स्पेशल आपके पास इसीलिए आया हूँ इंशाल्लाह सर। माशाल्लाह। मैं रमज़ान में आया था, फिर रमज़ान के बाद अब आया हूँ। आपको इनका जो टेस्ट है, मैंने वो सामने टेबल पे बैठ के खाना खाया था अपनी वाइफ के साथ, उसको भी याद आ जाए ना। बहुत शुक्रिया जी। मतम फैसलाबाद, नाम इसका मतम तौहीद है, लेकिन अच्छा वो ओके, मतम तौहीद का मतलब है तौहीद वालों का होटल। तौहीद वालों का होटल का माना क्या है? यहाँ पे कोई मुशरिक नहीं है, सारे तौहीदी हैं। तौहीदी समझते हो ना? समझते हो कि नहीं? यानी ऐसे कोई दरबारी या पीरी फकीरी वाला बंदा नहीं है, सारे तौहीदी ने, समझ गया? तो आगे जो है ना वो इंशाल्लाह चलते हैं। अगला एक होटल है, मैंने एक और होटल है जिसके साथ हमारी कुछ यादें जुड़ी हुई हैं। गालिबन ये वाला होटल है, शवारमा मिक्स। हाँ जी, ये शवारमा मिक्स है। यहाँ से हमने शवारमा लिया था। हमारे एक मेहमान आए हुए थे, उन्होंने हमारे साथ यहाँ पे शवारमा खाया था, बल्कि हमने उनके साथ खाया था। अच्छा जी, मैं अभी यहाँ पे मौजूद हूँ क्लॉक टावर में, जो सबसे ऊपर एक शॉपिंग मॉल है। वहाँ पे आपको एक जो चीज़ है वो मैं दिखाना चाहता हूँ कि 1200 रियाल का एक सज्जादा है। कितने का? 1200 रियाल का, मोर देन 1 लाख रुपए के करीब तो करीबन, मतलब ये नहीं है कि पूरे 1 लाख रुपए का, कम भी हो सकता है, रियाल के रेट के ऊपर मुनहसर है। तो हम लोग जो है ना वो सबसे पहले जब रियाल के ऊपर हमारी नज़र जाती है ना, तो सबसे पहले हमें एक चीज़ जो ख्याल आता है कि यार इसको ज़रब लगा कर देखें कितने की बनती है। तो इसलिए भी पाकिस्तानी जो है ना वो काफ़ी मतलब अच्छी चीज़ ख़रीदने से कतराते हैं। मुमकिन है मैं भी कतराता हूँ, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी जेब किस चीज़ की इजाज़त दे रही है आपको।
तो यहाँ पे सामान जो है ना वो मैंने बड़ा अच्छा है, मुझे लग रहा है कि ये मुझे परचेज कर लेना चाहिए। पीछे जो है ना वो उसको आप नहीं फिक्स कर सकते। ये जो है माशाल्लाह, ये मतलब है तो ये वाली ऊपर वाली मार्केट काफ़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो अहबाब चीज़ें ख़रीदना चाहते हैं और बेहतर तरीके से ख़रीदना चाहते हैं वो यहाँ पे आके वो चीज़ें ख़रीद सकते हैं। ये किसी भी किस्म की कोई प्रमोशनल कोई वीडियो नहीं है, कोई मार्केटिंग नहीं है। ये माशाल्लाह ये देखें सज्जादा है, ये सब्बाह है जी, तकरीबन कितने का 125 125 रियाल का तकरीबन। और मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो यहाँ पे आपको अवेलेबल ना हो। हर चीज़, ईच एंड एवरीथिंग, खाने पीने की चीज़ें, खजूर माशाल्लाह ये देखें सुकरी है, और चॉकलेट वाली खजूर, हर तरह का जो है ना वो सामान आपको मिलेगा यहाँ पे। मैं जो है ना वो एक चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही थी, चीज़ें तो माशाल्लाह बड़ी हैं जी यहाँ पर। अच्छा जी, नमाज जो है वो ईशा की नमाज़ हमने पढ़ ली अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज के बाद मैं बाहर निकला तो लंबी लाइन जो है ना ये मेरे बैक साइड पे आपको नज़र आ रही है। मैं करीब से नहीं दिखाना चाहता हूँ। ये तमाम वो अहबाब हैं जो हमारे जो ख़ास तौर पे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या जो बड़े मुनासिब ममालिक से आए हुए हैं और वो खाना जो है वो ख़रीद के नहीं खा सकते हैं, तो उनके लिए जो है ना वो यहाँ पे फ़ी सबीलिल्लाह ला ला ما أبغى أتكلم عربي كمان نعمل لك ديسكاونت إن شاء الله इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह। तो ये यहाँ पे जो है ना माशाल्लाह मतलब सारे लोग लाइनों में हैं और फिर ये उनको जमा करके लेके आते हैं और जो फ़ी सबीलिल्लाह जो खाना खिलाते हैं वो फिर यहाँ पे एक सुब्हानअल्लाह अल्लाह की रज़ा के लिए खाना खिलाना है लोगों ने, और इसी तरह बेहतरीन सदका है। तो लोग अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्लाह के रास्ते में ये खाना खिलाते हैं लोगों को, पानी भी लाते हैं, पानी की सबीलें भी लगाते हैं यहाँ पे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है ना वो उनके दिए हुए तमाम किस्म के सदक़ात और मामलात को अल्लाह ताला कबूल करे। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि मुझे एक जो दोस्त हैं उन्होंने पाकिस्तान से उन्होंने मुझे कहा था कि अली भाई वहाँ पे आप जा रहे हैं तो मेरी तरफ से जो है ना वो आपने यानी तकरीबन 100 लोगों का उन्होंने मुझे बताया था कि 100 लोगों के लिए आपने कोई खाने का अरेंज कर देना है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने ऑर्डर दे दिया है और उसको छुपा के रखना है, उसको हमने अनाउंस नहीं करना, उसका बताना नहीं है। बताने का यहाँ पे ये मकसद है कि लोगों के अंदर इस बात का बहुत खुशू होता है कि हम यानी कोशिश भी होती है और अल्लाह ताला से डरते हैं कि हम अल्लाह के मेहमानों को जो है वो खाना खिलाएं। तो ये है सारा। तो इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह हमने कल जो है ना वो उसका बंदोबस्त कर दिया हुआ है। तो कल जो है ना वो लोग यहाँ पे अल्लाह की तौफीक से इंशाल्लाह खाना खाएंगे। अच्छा जी, एक और चीज़ जो है वो मैं आपसे ये भी शेयर करना चाहता हूँ कि अक्सर सुब्हानअल्लाह हमारे पाकिस्तानी तो इस तरह से मतलब वो नहीं आते हैं, लेकिन अक्सर जो इंडोनेशिया और मलेशिया और ये यहाँ की जो ग्रुप्स आते हैं वो बड़ा अजीब एक काम करते हैं। वो जनाब हरम में इवन तवाफ़ के दौरान भी और सई के दौरान भी बहुत ऊंची ऊंची जो है ना वो सारी दुआएं कर रहे थे। जैसे ये अभी एक ये छोटा सा ग्रुप जा रहा है, ये यहाँ पे तो ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, वो जैसे ही हरम में दाखिल होंगे तो इनकी आवाज़ जो है ना वो ऊंची हो जाएगी। तो उसके साथ जो बाकी लोग डिस्टर्ब होते हैं ना, अल्लाह अकबर, वो मतलब वो नाकाबिले बयान है। अस्सलाम वालेकुम। तो
अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला जो है वो अपने घर सबको लेके आए खैर आफियत से।